Hello everyone, so now we are going to solve some PYQs of class 11th biology chapter. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू पार्टिकल्स, एक का मास 5 kg है, दूसरे का 10 kg है, respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. Center of mass of system from the 5 kg particle is nearly at a distance of. तो यहाँ पे हमसे क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या पूछा गया है। देखो, दो पार्टिकल हैं रिस्पेक्टिवली जिनका मास 5 kg और 10 kg है, आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रोड। मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा फिगर बना के और अच्छे से स्पेस ले लेते हैं। देखो 5 kg, ये क्या है 10 kg, दोनों एंड से ये अटैच है यहाँ पे इससे, ठीक है, यानी कि x सेंटीमीटर, x इज 0, हम इसको ले सकते हैं। ये y एक्सिस, ये क्या है इस साइड x एक्सिस इन सेंटीमीटर, 0 0 एक्सिस पे है ये, और ये क्या है 100 0, ठीक है, एज पर आर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 having position vector x1 and x2 is x centimeter is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. Taking particle of mass 5 kg at origin, ठीक है, ओरिजिन पे लेंगे। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टेकिंग पार्टिकल ऑफ मास यानी 5 kg को हम कहाँ ओरिजिन पे ले रहे हैं बीच में, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे x सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ लिखा है यहाँ पे पुट करना है, जस्ट 5 इंटू x1 क्या है 0 प्लस m2 क्या है हमारे पास 100 इंटू x2 10, ठीक है, x2 हमारे पास क्या था 10 अपॉन 5 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 200 अपॉन 3, कट करेंगे क्या आएगा 66.66 सेंटीमीटर, यानी कि x सेंटीमीटर इज इक्वल टू अप्रोक्स आंसर क्या आएगा ये 67 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 67 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूला पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट अब हमें बतानी है, कौन सी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी और डी हमारा करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कैसे, देखो एक तो बी करेक्ट है, एक डी करेक्ट है स्टेटमेंट। सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी का इज द पॉइंट एट विच, जहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है बॉडी का क्या होता है 0। हमेशा जो सेंटर ऑफ मास होगा किसी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है क्या होता है इज इक्वल टू 0। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्मॉलर एफर्ट्स कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर होता है किससे, देन 1 मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लोड अपॉन एफर्ट,
लोड और एफर्ट आप दोनों टर्म्स से जो है वाकिफ होगे। अगर हम कंडीशन लेते हैं, अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो यानी कि लोड क्या होगा, लोड भी ज़्यादा होगा एफर्ट से, ठीक है। तो जो और दूसरा हमारे पास था कि सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट कोइंसाइड, ये था। सेंटर ऑलवेज ऑलवेज नहीं होता भाई, कोइंसाइड कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, ये होता है। और जो नेट टॉर्क होती है ग्रेविटेशनल पुल की, वो 0 होती है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। ये चीज़ हमने अभी देख ली है, हमारा करेक्ट था ये। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, 2 पर्सन है, एक का मास 55 kg, दूसरे का मास 65 kg रिस्पेक्टिवली, आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ अ बॉन्ड। एक बॉन्ड के बोट के अपोजिट एंड्स में है दोनों। लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, जो लेंथ है बोट की वो 3 मीटर है, और वेज 100 kg उसका वेट है। जो 55 kg वाला आदमी है वो अप टू द 65 kg वाला जो मैन है उसके पास वॉक करता है और उसके साथ जाकर बैठ जाता है। अगर बोट इज इन स्टिल वाटर, अगर बोट स्टिल वाटर जो है रुका हुआ वाटर, ठीक है, रुका हुआ, क्या लिख दिया मैंने, हालांकि आप समझ गए, स्टील का मतलब जो रुका हुआ वाटर है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का वो कहाँ कैसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे मैं आपको जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 0 होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब जो शिफ्ट होगा वो शिफ्टिंग 0 की होगी। देखो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वहां पे एक्ट नहीं कर रही है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का वो भी शिफ्ट नहीं होगा। भाई देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स ने तो काम नहीं किया है, राइट। भले ही देखो स्टिल वाटर था, ये 55 kg वाला आदमी है, ये कितना है 65 kg वाला, ठीक है, और 100 kg किसका, इस बोट का वेट है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या है 3 मीटर लंबाई है। तो बेशक ये यहाँ पे गया और इसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर थोड़ी काम किया है, नहीं किया ना, एक्सटर्नल फोर्स का काम ही नहीं हुआ। और सेंटर ऑफ मास तभी शिफ्ट हो सकता है भाई किसी भी डायरेक्शन में जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से आकर एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई हो, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है 3 मासेस, 3 मासेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, यानी 300 ग्राम एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे जो है प्लेस्ड है, यानी कि 300 ग्राम ओरिजिन पे है। 500 ग्राम कहाँ है, एट एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और 400 ग्राम कहाँ है, जब 70 सेंटीमीटर पे, एक्स मतलब एक्स ओरिजिन पे 70 सेंटीमीटर पे। डिस्टेंस बताना है सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो है क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे करके बता देते हैं, x सेंटीमीटर इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, 3 दे रखे हमें, तो हम सिंपल अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। हमको सारी वैल्यूज दे रखी है भाई, आपके पास वैल्यूज गिवन है, सिंपल उनको पुट करोगे इस फॉर्मूला में, आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, ये फॉर्मूले में जो हमारे पास है इसमें आपको पुट करना है, यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ का क्या आएगा, ए 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल हैं विच आर इनिशियली, जो इनिशियली रेस्ट पे हैं। इनिशियली रेस्ट का मतलब होता है कि भाई u 0 है। मूव टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, अंडर एक्शन ऑफ देयर इंटरनल, जो इनकी इंटरनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से। इफ देयर स्पीड्स आर v एंड 2v, अगर उनकी स्पीड v और 2v है किसी भी इंस्टेंट पे, देन स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल बी, तो ये क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछा है किसका, सेंटर ऑफ मास की, सिस्टम की क्या होगी। अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्शन नहीं है सिस्टम के ऊपर, ठीक है,
तो पार्टिकल का मतलब इफ देर नो मतलब इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्शन ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो जो सेंटर ऑफ मास है वो तो भाई रेस्ट पे ही रहेगा, तो जो स्पीड है सेंटर ऑफ मास की वो क्या रहेगी, जीरो। अभी अरे क्या हो गया, शायद हमने, हाँ देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ थी और यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही चीज़ बताई कि भाई जब तक, ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्या क्या दे रखा है, टू बॉडीज, दो बॉडी हैं जिसका एक का मास 1 kg, एक का 3 kg है, हैव पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर उनके पास क्या क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और दूसरे का क्या है, -3i कैप -2j कैप प्लस के कैप रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास क्या है, पोजीशन है वेक्टर की। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का क्या होगा, जिस मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज अ, तो उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, किसका, सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, उसका पोजीशन वेक्टर अब हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास का दो पार्टिकल का, वो कैसे दे रखा है भाई, उसका फॉर्मूला होता है m1r1, यानी क्या है r1 हमारा पोजीशन वेक्टर, R2/2 हमें ऑलरेडी दे रखे हैं राइट। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है सेंटर का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यूज दे रखी है, पुट करोगे आंसर आएगा -2i कैप प्लस सॉरी -j कैप प्लस के कैप, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर लीनियर डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ किसी भी रोड का, रोड ऑफ लेंथ 3 मीटर, वो प्रोपोर्शनल है x के, जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम वन एंड टू वन एंड ऑफ द रोड। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोड का इस एंड से, वो हमें यहाँ निकालना है। स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कंसीडर एंड मतलब कंसीडर करेंगे एक एलिमेंट को, लेंथ क्या है उस जिसकी, ऑफ लेंथ dx एट अ डिस्टेंस कितना, x फ्रॉम एंड a। ठीक है, यहाँ पे जो मास पर यूनिट लेंथ है, लिख के बता देती हूँ, यानी लैम्डा ऑफ रोड, वो क्या है यहाँ पे, ये लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स की, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, उसके प्लेस पे पुट करेंगे के एक्स। ठीक है, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे, डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, यानी इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, के एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये ए है, ये बी है, बीच में डी एक्स, ये एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा, पोजीशन पूछी है ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रोड फ्रॉम एंड ए से, क्या पूछी है, पोजीशन पूछी है। तो देखो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, एक्स सी जी इज इक्वल टू 0 अपॉन, यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, ये 0, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 टू एल लेंथ तक डी एम, ये ऊपर एल, यहाँ पे एक्स डी एम अपॉन डी एम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब आपको इसको इंटीग्रेट करोगे फर्दर आगे, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट जो हमें दे रखी है वो यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आएगा
सॉरी 2 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। टू मीटर इसका हमारे पास क्या आया, आंसर आया। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F अगर उसके ऊपर हम अप्लाइड करते हैं एट अ हाइट h, लोएस्ट पॉइंट से, ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट जो है वहां से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करते हैं फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट से, तो फॉर द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास बताना है हमें। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया एच के, तो एक्सीलरेशन जो है सेम रहेगी वट एवर एच में भी, एच चाहे कोई भी हो, तो जो ये क्या रहेगी, एक्सीलरेशन सेम रहेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है हाइट के। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का डज नॉट डिपेंड ऑन, किस मतलब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर। masses of particles, forces acting on the particle, position of the particle, relative distance between the particle। बी करेक्ट ऑप्शन है, फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी सिस्टम का वो डिपेंड करता है पोजीशन और पार्टिकल के मासेस के ऊपर। ऑल्सो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो हमारे पास बी क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन कार्बन मोनोक्साइड मोलिक्यूल, ठीक है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल दे रखा कार्बन मोनोक्साइड, इसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन एटम है वो सेपरेट किए गए बाय डिस्टेंस, ये दे रखा, ठीक है, इस डिस्टेंस से कार्बन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उनको सेपरेट किया गया है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है कार्बन एटम से, कार्बन एटम से जो डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। देखो ये कार्बन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास। कार्बन का क्या साइज होता है 12 AMU और ऑक्सीजन का 16 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है इन दोनों के बीच का, 1.12 इंटू 10⁻⁻19 मीटर, ठीक है। ये हमारे को क्या दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है। निकालना क्या है, सेंटर और मतलब कार्बन से सेंटर ऑफ मास तक का क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है, ये हमें निकालना है। और अगर हम इसको, अब ये तो डी हो गया और ये जो बचा हुआ ये क्या होगा, इसको हम क्या मानेंगे 1 पॉइंट, मानते नहीं है, ये हमारे पास आएगा 10⁻⁻10 का डी, ठीक है, ये पार्ट हो गया। डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल टू 16 इंटू ये जो 16 हमारे पास ऑक्सीजन का, इंटू जो हमारे पास डिस्टेंस है 1.12 इंटू 10⁻⁻10 प्लस ये जो इसका है 12 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं, इसका वो क्या आएगा 0। नीचे क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 यानी 16 प्लस 2। क्या फॉर्मूला होता है भाई, m1x1 प्लस m2 x2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको हम सोल्व करेंगे यानी कि 16 इंटू आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻10, 12 इंटू 0 क्या हो गया 0 आ जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो गया। 16 प्लस 12 28, सोल्व करेंगे आएगा 0.64 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया है, अभी देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है, ए ही मैच कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की।
दो पार्टिकल हैं ए और बी के, मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोसेंट्रिक सर्कल्स में, जिनका रेडियाई क्या है आर ए आर बी, स्पीड है वी ए वी बी रिस्पेक्टिवली, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, उनका जो टाइम पीरियड है रोटेशन का वो क्या है सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी, हमें क्या बतानी है, रेशियो बतानी है एंगुलर स्पीड की ए टू दैट ऑफ बी क्या होगी। स्पेस बनाना पड़ेगा भाई इसके लिए भी अपन। लेट मान लेते हैं टी ए और टी बी, ये क्या है टाइम पीरियड है दोनों पार्टिकल ए और बी के रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइम ए जो है टाइम बी के इक्वल है। देखो ये हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, मेरे सर्कल थोड़े से सर्कल जैसे नहीं लग रहे, खैर कोई बात नहीं काम चला लेना। ये रेडियस इसकी है, ये सेंटर ये मानो ठीक है, ये इसकी है आर बी, ठीक है आर ए आर बी रिस्पेक्टिवली। अगर इफ ओमेगा ए यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए एंड ओमेगा बी दोनों की आर देयर, इनकी एंगुलर स्पीड है ये, इनकी दोनों की एंगुलर स्पीड है, देन फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन टाइम होता है, यानी पहले हम ए की बात करेंगे तो सिमिलरली ये फॉर्मूला तो आप जानते हो ठीक है, एंगुलर स्पीड के तो फॉर्मूले हैं भाई 2 अपॉन टाइम बी, दोनों को आप इक्वेट करोगे यानी ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इज इक्वल टू टाइम बी अपॉन टाइम ए, यानी इज इक्वल टू टी अपॉन टी हो गया, ठीक है दोनों, क्योंकि हमने देख लिया था इनिशियली ये दोनों क्या है इक्वल हैं, तो टी अपॉन टी यानी इज इक्वल टू क्या आएगा 1:1, ठीक है। इसका ऑप्शन आया है ए, ठीक है वो सॉरी डी, हाँ डी 1:1, ठीक है। ये भाई ये मेरा पेन थोड़ा सा वो हो गया, तो आप समझ जाना कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 12th क्वेश्चन, अब ये करना ही पड़ेगा ठीक। डी यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर था। अगर बात करें 12th क्वेश्चन की, जिसमें क्या है एक पार्टिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो यानी इनिशियली तो जीरो होगा, मूव्स इन अ सर्कल, एक जिसका रेडियस आर है ऐसे सर्कल में मूव करा, 10 की एक वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकंड की, nth राउंड में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी उसकी। देखो ये इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v इसने अटेन किया v0 की वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियली क्या है 0 प्लस 2a, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी r अल्फा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है भाई सर्कुलर के केस में r अल्फा होता है, ठीक है याद रखना है जब भी सर्कुलर या रेडियस जैसा कुछ है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है कि आर अल्फा यहाँ पे हम पुट करेंगे के प्लेस पे, ठीक है, इनटू एस, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2πr, इसकी क्या है सरकमफ्रेंस है 2πr इंटू एन, nth राउंड में इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे आएगा अल्फा इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर अपॉन अल्फा, हमें ये निकालनी थी, क्या निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा, अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको बाहर ले लेंगे आएगा क्या आएगा v0 का स्क्वायर अपॉन 4πn r का स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। एक व्हील है जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है 3.0 रेडियन पर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर एंड एन इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 2, इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड में इट हैज रोटेट, वो रोटेट किया थ्रू एन एंगल, मतलब कितने रेडियन, मतलब एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं तो कितने एंगल से उसने रोटेट किया 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड के टाइम में कितना एंगल रोटेट किया। तो देखो हम जानते हैं ये अपना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ये वही इक्वेशन है भाई जो 3 अब पढ़ते हैं अपना ये पढ़ी थी हमने पीछे, अभी भी लिखी है हमने, कौन सी से हमने निकाला था पीछे वो अपना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और जो हमारी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a2 का स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये अपनी जो 3 इक्वेशन है आप जानते होगे। देखो हमारे जो लीनियर, जब हम पढ़ते हैं लीनियर फिजिक्स
और जो सर्कुलर यानी रोटेशनल, इन दोनों में डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस किस चीज़ के आएंगे, जैसे कि भाई यहाँ पे एक्सीलरेशन के प्लेस पे आ जाएगा अल्फा, ठीक है, थीटा आ जाएगा उनके, मतलब ऐसे यू के प्लेस पे आ जाएगा ओमेगा नोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपको चैप्टर में थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। बाकी ये वही इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे जहाँ पे अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा नोट क्या है, इनिशियल एंगुलर स्पीड, मतलब जो वहाँ पे हम लिखते हैं यू उसके प्लेस पे यहाँ पे क्या है ओमेगा नोट, यहाँ पे हम लिखते हैं ए उसके प्लेस पे क्या है अल्फा। ठीक है, इनिशियल एंगुलर स्पीड तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस ये वैल्यूज आपको पुट करनी है इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा क्या आएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10 रीडिंग। यहाँ पे हमारे पास आंसर यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, क्या है, अ व्हील ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर, रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज। तो हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है पॉइंट ऑफ व्हील का इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड इज, तो वो हमें बताना कितना मैग्नीट्यूड है उसका। स्पेस बना लेते हैं, देखो मेरा सर्कल थोड़ा सा विकृत शेप का है, ये कितना है इसका 1 मीटर रेडियस। ठीक है, ये P1 मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब जब ये ऐसे घूमेगा तो इसका ये जो ये पॉइंट है P, इसको P मानेंगे, यहाँ नीचे टच करेगा, यानी कि ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ठीक है, तो यानी कि 1 मीटर जो है ये जब ऐसे घूमा तो इसका 1 मीटर, 1 मीटर 2 में स्प्लिट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक बार ये ऊपर आया यानी इसका रेडियस ऊपर, फिर ये नीचे की साइड गया, नीचे कॉन्टेक्ट में आए, फिर 1 मीटर इसकी रेडियस। ठीक है, ये क्या है P1 पाई आर। ठीक है, इनका सर्कमफ्रेंस। तो लीनियर डिस्टेंस जो मूव किया किसने, मूव्ड बाय व्हील इन हाफ रेवोल्यूशन, वो कितना है पाई आर। तो पॉइंट P1 आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद, हाफ रेवोल्यूशन रीचेस किस पॉइंट पे पहुंची P2 पे। ठीक है, ये हमारा क्या था P2 पॉइंट, यहाँ पे पहुंचा हाफ रेवोल्यूशन के बाद P2 पॉइंट पे पहुंच गया वर्टिकली, ऑब्वियसली वर्टिकली तो पहुंचा ऐसे, वर्टिकली 2 मीटर, 2 मीटर अबव द ग्राउंड, 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर, 2 मीटर अबव द ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट यानी P1 P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, पाई स्क्वायर प्लस 4, रेडियस हमारे पास 1 थी तो हमारे पास आंसर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 4। यानी आप देख लेंगे मैच कहाँ से कौन से कर रहा है, यानी डी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन है।
टू रेसिंग कार्स, दो रेसिंग कार्स है जिनका मास क्या है, मास इज m1 m2 आर मूविंग इन सर्कल में मूव करें ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, देयर स्पीड्स आर सच, उनकी स्पीड ऐसे कि ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम t। तो रेशियो क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार इज, तो हमें क्या बतानी है, रेशियो बतानी है एंगुलर स्पीड की फर्स्ट टू सेकेंड कार क्या होगी। जो टाइम टेकन बाय बोथ कार टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन वो क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, यानी कि ओमेगा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, तो टाइम दोनों के लिए सेम है, हेंस ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 15th का हमारे पास आंसर आएगा ए, 1:1। नेक्स्ट है, इफ अ फ्लाईव्हील, अगर एक फ्लाईव्हील मेक्स 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, देन इट्स, उसकी एंगुलर स्पीड बतानी है। तो एंगुलर स्पीड का क्या फॉर्मूला था भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 120 रेवोल्यूशन 120 इंटू 2 पाई अपॉन पर मिनट, यानी C/60। आंसर सोल्व करोगे आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, एंगुलर स्पीड जो है एक इंजन व्हील की मेकिंग 90 रेवोल्यूशंस पर मिनट इन, तो हमें क्या बताना है, जो एंगुलर स्पीड है एक इंजन व्हील की जो कि 90 रेवोल्यूशन पर मिनट बना रहे हैं वो बताना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ करके बताती हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द इंजन व्हील, यानी n इज इक्वल टू कितना है, 90 पर, ठीक है, 90 पर मिनट। एंगुलर स्पीड जो है इंजन व्हील की वो उसको हम कैसे लिख देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू एन क्या दे रखा है, 90/60, 60, 3 2 ज़ा 2 से 2 3 3 ज़ा, यानी कि 3 पाई रेडियन पर सेकेंड हमारे पास क्या है आंसर, यानी कि 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 18th क्वेश्चन की, टू रेसिंग कार, दो रेसिंग कार है, एक का मास m है, एक का मास m4m है, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियाई r और 2r में रिस्पेक्टिवली मूव करें, अगर उनकी स्पीड आर सच दैट ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम पे वो क्या है सर्कल बना रहे हैं एक पूरा, तो रेशियो बतानी है एंगुलर स्पीड ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड कार इज, तो क्या होगी, टाइम टेकन बाय बोथ कार टू कंप्लीट वन एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि दोनों कार जो है सेम टाइम ले रही है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, देयरफॉर जो उनका रेशियो एंगुलर स्पीड का होगा वो भी क्या होगा, 1:1, यानी सेम होगा, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन की, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है जब फोर्स क्या है 3J कैप न्यूटन एक्ट करे एक पार्टिकल पे जिसका पोजीशन वेक्टर है 2K कैप मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्या दे रखा है, फोर्स दे रखी है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यानी ये दे रखा है, दो चीजें हमें दे रखी है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R/F, फॉर्मूला पुट करोगे, दोनों वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा -6I कैप न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नॉर्मली बस टॉर्क का फॉर्मूला पुट करना था, दोनों चीजें आपको यहाँ पे दे रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 20 क्वेश्चन की, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 2 kg है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस एट अ रेट ऑफ 3 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है रिक्वायर्ड टू स्टॉप, जो कि रिक्वायर होगा स्टॉप करने के लिए 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद कितना टॉर्क जो है लगेगा वो निकालना है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो देखो
अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या होता है, W इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू पाई नहीं सॉरी अपने क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और दूसरा यानी हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 बार है 4 पाई स्क्वायर रेडियन आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी स्पीड की बात करी जाए तो फॉर्मूला क्या आएगा, 3 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। और फाइनल क्या है, वो क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ओमेगा फाइनल एंड ओमेगा इनिशियल, तो हमें क्या मिलेगा, देखो -2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 MR का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 0 माइनस ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओमेगा आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप टोर की वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे सारी, 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2, 4 इंटू 10⁻², -3 इंटू 2 पाई अपॉन 60 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, टोर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टोर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6। यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन की। अ रोप इज वाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास इज 3 kg एंड 40 सेंटीमीटर। एक रोप है जिसको एक होलो सिलेंडर के अराउंड बांधा गया, जिसका मास 3 kg और रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालनी है सिलेंडर की अगर रोप को हम पुल कर दे एक फोर्स के साथ, विच इज 30 न्यूटन, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन निकालनी है। देखो हमें मास दे रखा है सिलेंडर का 3 kg, मास गिवन है, रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर आएगा, ठीक है। फोर्स गिवन है 30 न्यूटन, ठीक है। यानी एंगुलर एक्सीलरेशन निकालनी यानी अल्फा निकालनी। हम जानते हैं टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आई अल्फा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर का स्क्वेयर, अल्फा का अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस पे होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा मतलब बेसिकली जो भी सारे हमारे पास दे रखे थे फॉर्मूले, उनको अच्छे से एक्सपेंड हर एक फॉर्म में एक्सपेंड करके हमने यहाँ लिखा है। क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर अपॉन एम आर का स्क्वेयर। सारी वैल्यूज आपके पास है। अल्फा की वैल्यू आएगी 25 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वेयर सोल्व करोगे जब, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, जो कि रेस्ट पे है, इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पासिस थ्रू वो उसके सेंटर से पास कर रहा है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क विच प्रोड्यूसेस, जो एक कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, दो कि इट्स नेट एक्सीलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देखो हमें रेडियस दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखी है 2, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। पार्टिकल जो है पेरिफेरी यानी हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो बोथ दोनों साइड पे है, ठीक है। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी AT इज इक्वल टू क्या आएगा आर अल्फा, आर क्या है 0.5 और अल्फा क्या दे रखा 2, यानी कि हमारे पास आ गया 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया तो क्या आया, इनिशियली क्या है 0 है प्लस ये क्या आया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन 2 है, टाइम क्या है 2 है, 2 सेकेंड है, तो यानी आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगेनी है, यानी कि AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, जो भी वैल्यूज है यहाँ पे आपको वो पुट कर देनी है। आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब लीनियर एक्सेलरेशन की अगर बात करी जाए 4 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकाली है लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि AT इज इक्वल टू अल्फा आर, ये हमारे पास क्या आ गई थी 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर पहले आ चुके हैं। तो नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन टोटल इज इक्वल टू, हमने दो तरीके के एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल यानी लीनियर AT का स्क्वायर प्लस एक हमने सेंट्रीपिटल निकाली है, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे आप, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका क्या है करेक्ट है, ठीक है। आपने जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाली, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाली, दोनों का नेट निकाल दिया, आपके पास आंसर आ गया कितना 8, अप्रोक्सीमेटली 8। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की। एक मास है m मूव्स इन अ सर्कल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v नोट, रेडियस r नोट। मास जो अटैच है एक स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है ये, विच पासिस थ्रू अ स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में टेंशन वो इंक्रीज हो रही है ग्रेजुअली, और फाइनली m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पे मूव कर गया, तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, एम वी नोट इंटू आर नोट इज इक्वल टू एम इंटू वी आर नोट अपॉन 2, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो वी डैश किसके इक्वल है 2v नोट के, यहाँ पे देयरफॉर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी हाफ एम 2v नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv नोट का स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास बी 2mv नोट स्क्वायर। नेक्स्ट है आ रोड ऑफ वेट, जिसका वेट W है, सपोर्ट बाय अ 2 पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B और इज इन इक्विलिब्रियम इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जो नाइफ है आर एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, वो नाइफ जो है कितने डिस्टेंस पे है D एक दूसरे से। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A, नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है A पे क्या होगी। तो बाय टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट B, देखो यहाँ पे आपको जस्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे आप पुट करोगे WD माइनस एक्स, इससे आप यहाँ पे निकालोगे NA इज इक्वल टू क्या आएगा WD माइनस एक्स अपॉन D, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा C, ठीक है।